हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर परिवार के बारे में। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में सूर्य, उसके ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, इन सबके समूह को सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा सदस्य या सबसे बड़ा आकाशीय पिंड सोलर सिस्टम में सूर्य ही है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसका नाम सोलर सिस्टम है। सूर्य जो कि परिवार का मुखिया है और इसके 8 ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने अक्ष पर घूमते हुए। देखिए, मैंने एक्सप्लेन करते हुए एक बात मिस कर दी कि एग्जैक्ट सोलर सिस्टम में कुल कितने मेंबर हैं। तो सोलर सिस्टम में सूरज को छोड़ करके टोटल 8 ग्रह हैं जो इसके चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि 9 ग्रह हैं। भाई 9 थे, अब नहीं है। 2006 में वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से यम को सस्पेंड कर दिया, अब 8 ही ग्रह हैं। तो अगर यम को सस्पेंड कर दिया गया तो टोटल सोलर सिस्टम में कितने सदस्य बचे? 8 ग्रह बचे। कौन कौन से हैं? पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। अब बात आती है सैटेलाइट्स की। इन प्लैनेट्स पे, इन ग्रहों के उपग्रह किन के पास हैं? तो ये बात हम जानेंगे कि इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास सैटेलाइट्स यानी उपग्रह नहीं है। अब इनका अगर हम क्रम देखें तो सूर्य से बुध पहले आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, यम। अगर इनकी डिस्टेंस की बात की जाए कि एग्जैक्ट सूर्य से ये ग्रह कितनी दूरी पे हैं, तो सूर्य से बुध की दूरी है 5.79 करोड़ किलोमीटर। एक बार आप लोग फिर से सुनिए, सूर्य से बुध की एग्जैक्ट दूरी है 5.79 करोड़ किलोमीटर। और फिर सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी है 10.82 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की 14.69, मंगल की 22.79, बृहस्पति की 77.89, शनि की 142.79, अरुण की 287.96 और लास्ट में वरुण ग्रह की दूरी है 449.03 करोड़ किलोमीटर। अब इन ग्रहों के पास अपने कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, प्राकृतिक उपग्रह भी हैं जो इनका चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के पास एक अपना प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सौरमंडल में एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल में किस ग्रह को अनोखा ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि सौरमंडल में पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं हैं, जीवन उपस्थित है। अन्य ग्रहों पे यह भी खोज का विषय है, कोई स्पष्टीकरण इसका मिला नहीं है, इसलिए पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग समुद्र के जल से ढका हुआ है, जिससे वो अंतरिक्ष से दिखने में नीला रिफ्लेक्शन आता है उस पर आसमान का, जिसकी वजह से उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर, चलिए पृथ्वी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पृथ्वी ग्रह पे ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी ग्रह पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य के पास ऊर्जा कहाँ से आती है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सूर्य पे गैसें, हाइड्रोजन के 2 अणु मिल करके हीलियम गैस और प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा का संचार और जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा प्लस प्रकाश दोनों आता है। कुछ डिफिनीशन है जिसको हम एग्जैक्ट यहाँ पे कोट कर लेते हैं। नंबर 1, सौर परिवार किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिल करके सोलर सिस्टम या सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं।
अगला प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अलग अलग ग्रहों के पास इसकी संख्या अपनी अलग अलग है। इसमें से दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास अपने सैटेलाइट्स नहीं।